अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिस्टर कॉर्नर में आपको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ एक बहुत सादा और आसान सी रेसिपी, जो है बैगन का भुर्ता। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं बैगन एक अदद बड़े साइज़ का, एक अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, एक अदद टमाटर ये भी दरमियाने साइज़ का, लहसुन एक जवा बारीक कुतर लें से, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च एक चुटकी, ज़ीरा पाउडर ये भुना हुआ ज़ीरा है और इसे हमने भुनने के बाद बारीक कूट लिया है, ये भी एक चुटकी, और हरा धनिया और ये हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। सबसे पहले हम बैगन को लेंगे और इसको इसके दो तरफ से हम कट लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से हमने कट लगा लिया। इससे ये होगा कि इसे जब हम जलाएंगे तो ये जल्दी जल जाएगा और अंदर से जल्दी से पक जाएगा। अब हम बैगन को चूल्हे पर रख देंगे, ठीक है। ये देखिए इसे हमने रख दिया है। अब इसे हम जो है दरमियानी आंच पे इसे चूल्हे पर रख छोड़ेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह जल जाए। इसे हमें थोड़े वक्त छोड़ना पड़ेगा। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको घुमा देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी और इसे तकरीबन कितनी देर के कर रखना है? इस तरह से इसे गलने तक। हाँ, गलने तक हम इसे रखेंगे और इसको घुमाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। हर 2 मिनट पे हम इसे चेक कर लेंगे कि ये गला है या नहीं गला, और इस तरह से पलटते रहेंगे बार बार इसको आपके ऊपर, ताकि अच्छी तरह अंदर से बिल्कुल गल जाए। बिल्कुल। पर आपको ये ख्याल रखना है कि ये इसकी स्किन ऊपर से जले, लेकिन ये बैंगन जो है अंदर से वो बिल्कुल ठीक रहे। हाँ, ये देखिए अभी हमें 6 मिनट हुए हैं इसे जलाते हुए। ये अभी भी थोड़ा सा रहता है, तो उसको मज़ीद 4 मिनट और जलाएंगे ताकि 10 मिनट में ये पूरी तरह से अंदर से पक जाए। ये 10 मिनट हो चुके हैं, अब ये रेडी है। इसको जो है हमने 7 मिनट जो है वो हमने इसको दरमियाने आंच पे जलाया था, और आखिर के 3 मिनट जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको दिखाएंगे कि आपको ऊपर की स्किन जो है किस तरह से निकालनी है। ये देखिए, इसे हमने एक बाउल में डाल दिया जिसमें पानी रखा है। अब इसे ज़रा देर के लिए हम इसे ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद जो इसकी स्किन उतारेंगे हम। ये देखिए, ये इसकी स्किन इस तरह से आसानी उतर जाएगी। पानी में जो है वो आपको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, बस हल्का सा बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए आपको उसमें ठंडा करना है। उसके बाद आप इस तरह से जो है स्किन इसकी निकालेंगे। ये आसानी से उतर जाएगी, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। देखें, ये आपको पानी में रखकर इसलिए बताया है कि ये आसानी से स्किन निकले। अगर आप पानी में नहीं रखेंगे तो फिर ये स्किन निकालने में मसला होगा आपको। इस तरह से अब हम इसकी पूरी स्किन निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है इसको बैंगन को जो है वो अच्छे से मैश करेंगे। इसके बाद हम ये देखें, इसकी पूरी स्किन उतार ली हमने। अब इसे हम मैश कर लेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब हम पैन गरम कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये जो है हम 1 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे इसमें। हाँ, ये जो है हरी मिर्च को भूनने के लिए। हाँ, 1 टीस्पून से भी कम होगा। अब ये तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 4 अदद हरी मिर्चें डालेंगे। इसे हमें तेल पे हम इसे मिर्चों को भूनेंगे। इससे जो है इसका टेस्ट अलग हो जाएगा, खुशबू अलग हो जाएगी। इसीलिए, और जिन लोगों को मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं है वो मिर्चों की मिक़दार अपने हिसाब से रख लें, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आप अपने मिर्चों की मिक़दार को अपने टेस्ट के हिसाब से। हाँ, ये इस तरह से भुने। खतरा है। अब ये मिर्चें रेडी है। आप बेहतर होगी कि भूनने से पहले जो है इसमें छोटे छोटे से कट लगा लें ताकि फटे ना। जब ये गर्म होकर फूलने लगते हैं तो फटते भी हैं। ये देखें, ये हो गया। अब इसे निकाल कर क्या करेंगे? हम कूटेंगे इसको, कूट लेंगे इससे हम इसको अच्छी तरह कूट लेना है। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, इसे हमने कूट लिया है, सब ये भी रेडी है। अब इसी पैन में हम 3 से 4 खाने के चम्मच और कुकिंग ऑयल ये हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम लहसुन, थोड़ा सा लहसुन जो हमने काट के रखा था ये डालेंगे। हमें देखना, ये लहसुन डाला हमने, ये थोड़ा सा सुर्ख हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। 1
ये देखिए इसमें प्याज डाल दिया हमने, इसको हम भूनेंगे। प्याज को हमने सुर्ख नहीं करना, बस इसे इतना पकाना है कि ये नरम हो जाए। ये प्याज अब नरम पड़ चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अब इसको हम टमाटर को गलाएंगे, तो गलने तक पकाना है। हाँ बिल्कुल। इसको थोड़ा सा, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा पानी इसमें डालें, इससे ये होगा टमाटर जल्दी गल जाएंगे। लेकिन टमाटर को जल्दी गलाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। बस टमाटर किसी हद तक गल चुके हैं। अब इसमें हम मिर्चें डालेंगे, मिर्चें इसमें डाल देंगे और हल्के जायका नमक डालेंगे। अब ये हो चुका है तकरीबन रेडी। अब हम इसमें बैगन डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करें, ख्याल रखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए। अब हम इसमें 1 चुटकी जो है वो कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, सिर्फ 1 चुटकी, और 1 चुटकी इसमें ज़ीरा कुटा हुआ जो कि हमने भून के रखा था। बस थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें। अब इसको फिर 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए ये हो गया। अब हम इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अब रेडी है। अब हम आपको उसको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए ये मज़ेदार और लजीज बैगन का भुर्ता तैयार है। इस मज़ेदार से भुर्ते को आप ज़ीरे वाले चावलों के साथ और दाल के साथ खाएं और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको। और ट्राई करिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।